औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल साइंस कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुश आमदीद। आज हमने क्लास 6 का लेक्चर करना है। आपको पता है कि हमारा बाब नंबर 4 चल रहा है और उसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने करना है। और इसमें हमने देखना है कि अमीर तैमूर का हिंदुस्तान पर हमला और उसके असरात। आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा अमीर तैमूर का हिंदुस्तान पर हमला, असरात हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करने हैं। तो हमला जो अमीर तैमूर ने हिंदुस्तान पर किया वो किस तरीके से किया, इसको हमने देखना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अमीर तैमूर जो था वो कौन था, ठीक है। उसका तारुफ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अमीर तैमूर समरकंद में पैदा हुआ, समरकंद यानी इसकी यहाँ पे क्या हुई पैदाइश। अमीर तैमूर की पैदाइश समरकंद में हुई और इनका जो वालिद था वो तुर्क सरदार, इसका वालिद तुर्क सरदार था। अमीर तैमूर जो था वो ज़हीन था और बहादुर भी था, ठीक है जी। अमीर तैमूर ज़हीन भी था और बहादुर भी था। इसकी जो फतूहात हैं आप हेडिंग दे सकते हैं। अगर आप अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे तो आप सबसे पहले इसको जो नाम है वो लिख के, इस तरीके से वालिद का छोटा सा हेडिंग दे के उसका लिख के, फिर उसकी खूबियाँ उसके अंदर जो पाई जाती हैं, ज़हीन था, बहादुर था, ठीक है, इस हवाले से या आपके माइंड में होना चाहिए। फिर फतवात का आप अलग से हेडिंग दें कि फतवात उसने कौन कौन सी की, कौन से इलाके उसने फ़तह किए। तो सबसे पहले जो था अफ़गानिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, हिंदुस्तान के अलावा रूस के कुछ इलाके थे और रूस के कुछ इलाके उसने जो है फ़तह किए थे, ठीक है जी। तो ये था उसका छोटा सा तारुफ, जिसमें हमने देखा कि अमीर तैमूर जो था उसको तैमूर लंग भी कहा जाता है। वजह आगे आपको बताऊंगा तैमूर लंग क्यों कहा जाता है। और उसके वालिद जो था वो तुर्क सरदार था। उसके बाद वो एक ज़हीन और बहादुर इंसान था। उसने अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, हिंदुस्तान और रूस के कुछ इलाके जो है वो फ़तह किए। तो सबसे पहले हम जो हमला देखते हैं हिंदुस्तान पर, जो उसका हमला है, क्योंकि हमारा जो आज का सवाल है वो है कि हिंदुस्तान पर जो हमले किए, ठीक है जी, वो कैसे थे, उनके जो है वो किस तरीके से असरात जो है वो मुरतब हुए। तो हिंदुस्तान पर हमला, हिंदुस्तान पर हमला, अमीर तैमूर का हिंदुस्तान पर हमला ये उसने किया था 1398 में इसने हिंदुस्तान पर हमला किया था पहला, ठीक है जी। तो हिंदुस्तान में बदतर हालात, वजह क्या थी, बदतर हालात जब उसने देखे, ठीक है जी, अब उसको मौका मिला कि यहाँ पर वो जो है वो हमला कर सकता है। बदतर हालात जब उसने देखे तो उसने पेशकदमी की, बदतर हालात के पेश नज़र पेशकदमी यानी आगे बढ़ा, ठीक है जी। और क्या किया उसने, मुल्तान, लाहौर, सबसे पहले लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, उच्च और पाकपतन के इलाके उसने क्या कर लिए जी, फतह कर लिए, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर हालात जो है वो बदतर थे, बहुत बुरे थे। तो पेशकदमी करती हुई लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, उच्च और पाकपतन के इलाके जो है उसने फतह कर लिए। अब ये जो हिंदुस्तान का हमला था, ये जब अमीर जो
फ़िरोज़ शाह तुगलक था, उसकी वफ़ात के बाद ये मंसूबा बनाया गया। ठीक है जी, यहाँ पे आप इसको देख लें कि फ़िरोज़ शाह तुगलक की वफ़ात के बाद अमीर तैमूर का हिंदुस्तान पर हमले का मंसूबा बना। ठीक है जी, फ़िरोज़ शाह तुगलक की वफ़ात के बाद अमीर तैमूर ने मंसूबा बनाया कि मैंने हमला करना है, और फिर उसने 1398 में हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। वहाँ से लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, उच्च और पाक पतन के जो इलाके थे उनको उसने फ़तह कर लिया। लेकिन उसकी बहुत बुरी आदत, ठीक है, कि उसने लोगों को पछाड़ दिया। वहाँ पे मकामी आबादी जो थी, मकामी जो वहाँ पे आबादी थी उसको उसका बेदरेग कत्ल किया। ठीक है जी, उसने किसी को नहीं बख्शा। जब यहाँ पे उसने हमला किया तो उसने मकामी जो आबादी थी, जो बेकसूर लोग थे, उनको भी उसने बेदरेग जो है वो कत्ल कर दिया। फिर बाद में उसने क्या किया, फौज लेकर दिल्ली पर चढ़ दौड़ा, दिल्ली की तरफ जो है वो चला गया, और दिल्ली में जाके उसने कत्लो गारत शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा जो उसने कत्लो गारत की वहाँ पे। और उस वक्त वहाँ पर दिल्ली पर जो उस वक्त हुक्मरान था दिल्ली पर, वो था मोहम्मद तुगलक, यानी बल्कि महमूद तुगलक जो था वो उस वक्त वहाँ पर दिल्ली पर हुक्मरान था। और ये अमीर तैमूर का जो है वो का मुकाबला न कर सका और इसको शिकस्त मिली। ठीक है जी, वो उसका मुकाबला नहीं कर सका, और अमीर तैमूर ने दिल्ली में कत्लो गारत का बाज़ार गर्म किया रखा। यूँ क्या हुआ, जब इसको शिकस्त हुई, यूँ अमीर तैमूर खल्क़े खुदा को उसने जो है वो बहुत ज़्यादा तंग किया, मौत के घाट उतारा। यूँ अमीर तैमूर खल्क़े खुदा को मौत के घाट उतार कर ठीक है जी, वहाँ पर उसने जब कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, वहाँ से वो वापस आया। दिल्ली से काबुल के रास्ते समरकंद 1399 में लौटा। ठीक है, तो ये था हिंदुस्तान पर जो हमला था 1398 में जो अमीर तैमूर ने किया। बदतर हालात के पेश नज़र, ठीक है जी, उसने पेशकदमी का सोचा और लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, उच्च और पाक पतन के इलाकों को उसने फ़तह किया। मकामी आबादी का बेदरेग कत्ल किया। फिर फ़ौज लेकर दिल्ली पर चढ़ दौड़ा और वहाँ पर जो है वो लोगों को मौत के घाट उतारा। वहाँ पे मौजूद जो हुक्मरान था महमूद तुगलक, वो उसका मुकाबला न कर सका, और यूँ वो खल्क़े खुदा को पछाड़ने के बाद वो वापस समरकंद पहुँचा 1399 में। अब दूसरा हमारा पॉइंट है वो हमने देखना है, हिंदुस्तान में दोबारा बदअमनी। हिंदुस्तान में दोबारा बदअमनी। एक होता है बेटा अमन और बदअमनी, यानी वहाँ पे अमन नहीं रहा, वहाँ पे अफरा तफरी जो है वो फैल गई, अमन में रुकावट आ गई। तो ये दोबारा से क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको देखते हैं कि वापसी पर जब अमीर तैमूर जो है वो वापस आता है, तो वापस आकर वो जो एक फ़ैसला करता है कि सैयद खिज़र ख़ान को, सैयद यानी वापसी पर सैयद खिज़र ख़ान को मुल्तान, दीपालपुर
और लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का गवर्नर बना देता है। ठीक है जी। अमीर तैमूर जब वापस आता है तो सैयद खिज़र खान को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का जो है वो गवर्नर मुकर्रर कर देता है। 1413 में 1413 में यहाँ पे ये वापस आया था 1399 में। अब 1413 में तगलक सल्तनत के ज़वाल के बाद, तगलक सल्तनत जो थी उसको ज़वाल आ गया। सल्तनत के ज़वाल के बाद दिल्ली की जो उमरा थे, दिल्ली के उमरा ने इक़्तिदार दौलत खान लोधी के सुपुर्द कर दिया। दौलत खान लोधी के सुपुर्द कर दी। उन्होंने दौलत खान लोधी को जो है वो हुक्मरान बना दिया। तगलक सल्तनत की जब ज़वाल हुआ तो दिल्ली की जो उमरा थे, जो भी लोग थे, उन्होंने इस तरह का फ़ैसला कर लिया कि दौलत खान लोधी को उन्होंने इक़्तिदार सौंप दिया। लेकिन क्या हुआ कि दौलत खान लोधी जो था वो ज़्यादा अरसा हुक्मरान न रह सका। ठीक है जी। इक़्तिदार दौलत खान लोधी के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन वो ज़्यादा अरसा हुक्मरान न रह सका। क्यों कि 1414 में यानी 1413 में वो बादशाह बना था दौलत खान लोधी, और 1414 में क्या हुआ कि खिज़र ने, सैयद खिज़र खान ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। दिल्ली पर ठीक है जी। 1413 में दौलत खान लोधी पर सर इक़्तिदार आया और 1414 में जो है वो सैयद खिज़र ने दिल्ली पर चढ़ाई की और दौलत खान को शिकस्त दी। दौलत खान को शिकस्त दे दी। ठीक है जी। और इस तरह क्या हुआ कि 1414 के बाद, इसके बाद जो तख्तनशीनी थी वो सादात ख़ानदान के हिस्सा में आई। इसके बाद दिल्ली सल्तनत सैयद ख़ानदान की, दिल्ली की सल्तनत पर सैयद ख़ानदान बरसरे इक़्तिदार आया। ठीक है जी। यानी 1414 के बाद दिल्ली की सल्तनत पर सैयद ख़ानदान बरसरे इक़्तिदार आया और इनका इक़्तिदार 1414 से लेकर 1451 तक रहा। 1451 तक रहा। और लेकिन बिलाखिर सादात से लोधियों ने दोबारा इक़्तिदार छीन लिया। ठीक है। हिंदुस्तान में जब दोबारा बदअमनी का मसला पैदा हुआ तो जब वापस आया अमीर तैमूर इन इलाक़ों को फ़तह करने के बाद, तो यहाँ पर आकर उन्होंने सैयद खिज़र खान को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। 1413 में जब तुगलक ख़ानदान ज़वाल पज़ीर हुआ तो दिल्ली के उमरा ने वो इक़्तिदार दौलत खान लोधी के सुपुर्द किया। लेकिन दौलत खान लोधी उसको ज़्यादा अरसा संभाल न सका, बल्कि 1413 में वह बरसर इक़्तिदार आया और बल्कि 1413 में और 1414 में जो है वो सैयद खिज़र इस पर हमला करता है और उसको शिकस्त दे देता है। और उसके बाद 1414 ही में
सैयद ख़ानदान बरसर इक़्तिदार आता है और वहाँ से 1451 तक बरसर इक़्तिदार रहता है और बिल आखिर दोबारा लोधी जो है वो अपना इक़्तिदार वापस छीन लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था आज का इतना ही था। हमला के हवाले से हमने बात करनी थी कि हमला जो उसने किया, ठीक है, असरात आज हमने नहीं देखे, तो उसको हम रिवाइज़ ज़रा करते हैं। तो सबसे पहले अमीर तैमूर का जो तारुफ़ है, समरकंद में पैदा हुआ, वालिद तुर्क सरदार था, ये ज़हीन बहादुर शख्स था। फतवाद उसने अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, हिंदुस्तान और रूस के कुछ इलाके फ़तह किए और फ़िरोज़ शाह तुग़लक की वफ़ात के बाद उसने मंसूबा बनाया कि मैं हिंदुस्तान पर हमला करूँ। हिंदुस्तान पर जब उसने हमला किया 1398 में, तो बदतर हालात जब उसने देखे तो उसके पेश नज़र जो है वो उसने लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, उच्च और पाकपतन जो है उसने इलाके फ़तह कर लिए। मकामी आबादी का उसने बेतरेक जो है वो कत्ल किया। फिर फ़ौज लेकर वो दिल्ली पर चढ़ दौड़ा और वहाँ पर उसने कत्ल गारत का बाज़ार गर्म किया। महमूद तुग़लक वहाँ पर हुक्मरान था, वो उसका मुकाबला न कर सका और इस तरीके से वो वहाँ से उसको फ़तह करने के बाद 1399 में समरकंद वापस लौट आता है। फिर हिंदुस्तान में दोबारा बदअमनी जब लौट आता है तो यहाँ पर आकर वो सैयद खिज़र को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर मुकर्रर कर देता है। 1413 में तुग़लक सल्तनत ज़वाल पज़ीर होती है तो दिल्ली के उमरा वो जो इक़्तिदार है वो दौलत ख़ान लोधी के सुपुर्द कर देते हैं, लेकिन दौलत ख़ान लोधी उसको ज़्यादा अरसा बरकरार न रख सका और 1414 में जो है वो सैयद खिज़र ने उस पर हमला किया और उसको शिकस्त दे दी और 1414 में 1451 तक सैयद ख़ानदान के पास ये इक़्तिदार रहा और बिल आखिर फिर लोधियों ने जो है वो इक़्तिदार अपना छीन लिया। तो ये था स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।